अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम आरिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, खबरें 3-4 हैं, उस पर बात करेंगे। पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार डेली मेल ने माजरत कर ली है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह कि एक और नई ऑडियो लीक आई है। वो ऑडियो लीक किसकी है? जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की घड़ियों के मुतालिक, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी सी गेंद पे दुनिया का नक्शा बनाया गया। उस नक्शे के अंदर पाकिस्तान के नक्शे को एक काट कर छोटा सा पेश करके दिखाया गया। अब इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या वजूहात हैं और कौन सी साजिश एक घड़ी जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। और मुख्तसर बात यह भी होगी कि जहां घड़ी बेची गई थी, जो इस्लामाबाद के अंदर एक शफीक नामी शख्स के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उसका भी एक बयान आया है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं, आपको हकायक बताते हैं कि हकायक क्या है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 3 खबरों में बात करेंगे। और सबसे पहली खबर यह है कि डेली मेल जो है बरतानवी अखबार, उसने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से माजरत कर ली है। वो माजरत क्यों की है? क्योंकि उन्होंने एक गलत आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान की यानी एक इंसल्ट की गई थी और उन पे इल्जाम आयद किया गया था एक करप्शन के हवाले से, जिसके बिना पे यहां पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की पार्टी के रहनुमाओं ने और कारकुनान ने बड़ी उस खबर को उछाला और सोशल मीडिया पे उसका ट्रेंड चलाया और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की एक किरदार कुशी की गई उस यानी डेली मेल की खबर को एक जवाब बना के। अब डेली मेल की खबर क्या थी और डेली मेल ने माजरत क्यों अख्तियार कर ली? वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सुरखरू हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैंने ना ही कोई करप्शन किए। लेकिन एक वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा था बार बार कुछ अर्सा कबल, उस वीडियो क्लिप को यानी जवाब बना के और इस खबर को जवाब बना के वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के ऊपर एक इल्जामात लगाए गए थे। अब आज जो खबर ब्रेक हुई है वो ये है कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था। अखबार ने इल्जाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने ज़लज़ला ज़दगान के फंड में चोरी की। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक तहकीकात की इत्तला दी थी। अब ये जो डेली मेल ने इल्जामात आयद किए, उन्होंने एक तफसीली यानी एक रिपोर्ट पेश की है आर्टिकल के तवस्सुस से ही, और उस आर्टिकल के अंदर ही वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से उन्होंने माजरत कर ली है। डेली मेल ने इल्जाम आयद किया था कि नेब ने यह भी तजवीज किया था कि चोरी शुदा रकम में DFID की सैलाब जदगान के लिए गिरान भी शामिल थी उसमें। अखबार का कहना है कि तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया, शहबाज शरीफ से माजरत खाएं। बरतानवी अखबार ने डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटा दी, जबकि माफीनामा भी वेबसाइट पर लगा दिया गया है। ये जो डेली मेल का जो माफीनामा ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये डेली मेल ने माजरत कर ली है और वजीर आजम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए हैं। वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज के संगीन इल्जामात पर अखबार के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मजमून में इल्जाम लगाया गया था पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए बरतानवी रकम का शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ ने गबन किया। हाई कोर्ट के जज सर मैथ्यू निकलाइन ने इब्तदाई समात में मजमून को इंतहाई हतक आमेज करार दिया था। आज वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ सुरखरू हुए हैं, तो इमरान खान साहब और उनके जो रुफका है या उनके जो साथी है या उनके कारकुनान हैं, उनको यानी एक शर्मसारी तो महसूस हुई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वजीर आज़म पाकिस्तान सुरखरू हुए हैं। बरतानवी अखबार की एक झूठी खबर जो थी उस पर उन्होंने केस किया था, तो वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। डेली मेल ने माजरत कर ली, एक बहुत बड़ी खबर है वजीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर। जब वो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं थे यानी अपोजिशन लीडर थे, तो उस वक्त इनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया था। तो आज उनको इसमें यानी ये वजीर आजम पाकिस्तान को डेली मेल की जानिब से उनसे माजरत कर ली गई है। तो ये खबर थी दरअसल जिसपे तहरीक इंसाफ के लोग उछल कूद रहे थे और उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ। अब जुल्फी बुखारी और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जो अहलिया है, उनकी मुबैना एक ऑडियो लीक आई है
18 से 20 सेकंड की, उसमें वो घड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये घड़ी का जिक्र हो सकता है कि उस घड़ी का जिक्र ना हो, लेकिन हो भी सकता है कि उसी घड़ी का जिक्र हो, क्योंकि जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि मैंने घड़ी नहीं बेची है, ना ही मैंने वो ये जो ऑडियो के अंदर जो जिक्र हो रहा है ना ही उस घड़ी का था। हो सकता है कि जुल्फी बुखारी को घड़ी दी गई हो, जुल्फी बुखारी ने फरह गोगी को जो है ना घड़ी देके और वहां दुबई में फरोख्त किए। तो बता दें आपको कि जुल्फी बुखारी क्या फरमा रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने अपना घड़ी के फरोख्त से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स के दिफा में वो सामने आ गए। जुल्फी बुखारी वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है। पहले तो वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज है ही नहीं, उसका फॉरेंसिक कराया जाए। अब कह रहे हैं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी बेचकर कुछ गलत नहीं किया। जुल्फी बुखारी का कहना है कि अगर इस मामले में कोई और मुलविस होता तो कोई इशू नहीं बनता, लेकिन इमरान खान की वजह से इसे इशू बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। इस ऑडियो के आगाज में जुल्फी बुखारी को बुशरा बीबी से सलाम करने के बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए सुना जा सकता है। उसके बाद बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से यह कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दूं। उन्होंने मजीद कहा कि घड़ियां उनके इस्तेमाल की नहीं है, वो चाहते हैं कि आप बेच दें, उन घड़ियों को आप बेच दें। जुल्फी बुखारी ने बुशरा बीबी की यह बात सुनने के बाद जवाब में कहा कि जरूर मुर्शद मैं कर दूंगा जी, मुर्शिद मैं कर दूंगा। तो मुर्शिद से यानी वो मुखातिब थे और मुर्शिद की बात कौन टाल सकता है। तो मुर्शिद की बात को मानने के बाद वो घड़ियां ली गई होंगी, जाहिर सी बात है। घड़ियों में से एक घड़ी ये भी होगी जो स्पेशल घड़ी है, जो पूरी दुनिया में किसी के पास ये घड़ी नहीं। ये घड़ी दुबई के एक ताजिर को, जिसे कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में एक बदनाम जमाना के तौर पे उनके खिलाफ FIRs भी हैं, बहरहाल कुछ भी है, लेकिन उनको घड़ी बेची गई। अब ये घड़ी के मुतल्लिक जो है ये कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद में एक शफीक नामी दुकानदार को हमने घड़ी बेची, लेकिन उस शफीक नामी दुकानदार का भी एक वीडियो बयान सामने आ गया है, जिसमें वो शफीक नामी दुकानदार जो है उसने कहा कि मुझे थ्रेट्स थी, जब से ये घड़ी का मामला चला तो मैंने अपनी दुकान बेच दी और दुकान बेच के मैं वहां से शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब भी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं मजबूरी में सामने आया हूं। और वो जो लेटर पैड दिखाया जा रहा है या उसमें जो हैंड राइटिंग है, ना वो मेरी है ना उसमें मेरे दस्तखत हैं, वो एक झूठा लेटर पैड जो बनाया गया है जिसपे लिखा गया है कि घड़ी मुझे फरोख्त की गई है। ना मैंने कोई घड़ी खरीदी है और ना ही मैंने घड़ी फिर आगे बेची है। मुझसे कोई ऐसी डील नहीं हुई है। ये सरासर प्रोपेगेंडा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं और मुझे मजीद परेशान किया जा रहा है। उस वक्त भी उनको परेशान किया जा रहा था, तो आज ये अपना जो शफीक नामी शख्स है उसकी खुद की एक वीडियो, उसका खुद का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें वो बोल रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले यानी उसमें झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें इमरान रियाज खान साहब ने क्या कहा है, जो खास करके तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने वो वीडियो उठा के ट्विटर पे ट्वीट कर दिए और उन्होंने कहा है कि वो सामने लिखा हुआ कोई बयान यानी उसमें वो बता रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि काफी सारे लोगों के जहनों में कुछ चीजें नहीं आती या उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता है कि वो कैमरे के सामने आके बात करे। तो हो सकता है कि उसने लिखकर एक बयान दिया हो, लेकिन वो सामने तो आया ना। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस शफीक नामी शख्स से भी पूछगछ की जाए, तहकीकात की जाए, क्योंकि ये तो अब हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि उस शफीक नामी शख्स को भी वो बुलाए, उससे तफ्तीश कराई जाए आया कि उसने घड़ी वाकई में खरीदी थी या नहीं, या जो तहरीक इंसाफ वाले बोल रहे हैं कि हमने घड़ी बेची नहीं या बेची है, इसको बेची है, आगे हमने दुबई में नहीं बेची थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर इसकी छानबीन की जाए, इंक्वायरी कराई जाए और इस शफीक नामी बंदे को सामने लाके इसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें सामने आएंगी। अब बात है इस पे कि जो अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी सी गेंद पे एक नक्शा बनाया गया है, और नक्शा एक आम से पेंटर से बनवाया गया है मेरे ख्याल से। उस पेंटर ने कहा है कि मुझे 4 घंटे इसको बनाने में यानी लगे थे। अब 4 घंटे की तवील उसने मेहनत मशक्कत करके उस बड़ी सी गेंद पे जो दुनिया के कुछ नक्शे तश्कील दिए हैं, उस नक्शों में हिंदुस्तान के बराबर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का तालिबान का जो परचम है
जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है परचम के ऊपर, वो बड़ा सा उसने उसमें बनाया है। फिर पाकिस्तान के नक्शे को उसने खुसूसन यानी बलूचिस्तान और मेरे ख्याल से फाटा या जो हमारे कबायली इलाके हैं उसमें उसको काट के अफगानिस्तान में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान का नक्शा उसने छोटा कर दिया है। ये बड़ी सी जो गेंद है जिसपे नक्शा यानी एक बनाया गया है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसको देखें गौर से। ये पाकिस्तान का जो नक्शा है, ये फाटा और मेरे ख्याल से या बलूचिस्तान की जो हदूद है थोड़ी बहुत वो भी, और जो फाटा या कबायली जो हमारे इलाके हैं पाकिस्तान के, उनको काट के उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर शामिल कर दिया है। अब ये आया कि इन फ्यूचर में कोई साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई मनगढ़ंत खेल खेला जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि एक बाढ़ वाला मामला भी है। क्योंकि बाढ़ जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद बड़े डॉलर्स खर्च करके एक बाढ़ महफूज बाढ़ जो है बनाई है, अब उस बाढ़ को पहले तो वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये बाढ़, इस बाढ़ को हम मानते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ये हिस्सा पाकिस्तान का नहीं है, हमारा अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जो की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो ये हुकूमत वक्त का काम है कि अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से एक पूछगछ की जाए, उनसे राब्ता करके उनसे पूछा जाए कि ये किस किस्म की हरकत है। आपने पाकिस्तान के नक्शे को ये काट के छोटा करके ये अपनी गेंद पे उस पे जो दुनिया का एक यानी दुनिया के नक्शे के तौर पे उन्होंने वहां बनाया है, तो उसमें उनसे पूछा जाए। एक तो उनके ऊपर हमारे एहसानात हैं बहुत सारे, कई सारे इलीगल अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारी मईशत के ऊपर बोझ भी है, और यहाँ पाकिस्तान उनको कई सारी सपोर्ट्स करता है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, हमारे मुल्क पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान ने उनकी कई सारी मदद की। पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे 30 से 40 लाख अफगान पनाह गुज़ीर यहां पर मौजूद हैं। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी नई साजिशें रचा रहे हैं, जो नक्शे के तौर पे वो वाज़े तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के नक्शे को छोटा करके पाकिस्तान के नक्शे को छोटा करके दिखाया गया है। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी कि वो भी इस बात का नोटिस लें, और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब भी इस बात का नोटिस लें, और अफगान तालिबान से ये पूछा जाए, अफगान हुकूमत से ये पूछा जाए कि ये पाकिस्तान के नक्शे के साथ जो आपने छेड़छाड़ की है, पाकिस्तान के नक्शे को आपने छोटा करके दिखाया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या मुस्तकबिल में कोई खेल खेला जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खासा कोई अटैक किया जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर कोई कब्जे करने की कोई साजिश या प्लानिंग तो नहीं हो रही? तो ये पाकिस्तान हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि इसका नोटिस ले और इससे पूछे। तो मैंने आपके सामने ये 3-4 चीजें जो रखी है उसके हवाले से एक खबरें आपके सामने रखी, और थोड़ा सा मैंने तज्जिया भी दिया आपको खास करके। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।